गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांत। पिछली क्लास में हमने व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांतों में आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत जो है उसको विस्तार से पढ़ा। आज हम व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांतों में विशेषक का सिद्धांत, या इसका एक अन्य नाम भी है सील गुणों का दूसरा सिद्धांत। इसका अन्य नाम क्या है? सील गुणों का सिद्धांत। और कौन सा सिद्धांत? सील गुणों का दूसरा सिद्धांत। क्योंकि पहले सिद्धांत के बारे में हमने पिछली क्लास में परिचर्चा की और वो प्रस्तुत किया था आलपोर्ट ने। ये जो विशेषक का सिद्धांत है या जो सील गुणों का दूसरा सिद्धांत है, ये प्रस्तुत किया R.B. कैटल ने। इसको प्रस्तुत किसने किया? R.B. कैटल ने। साथियों, R.B. कैटल ने क्या कहा है? R.B. कैटल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो दो प्रकार के विशेषकों से बना होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दो प्रकार के विशेषकों से बना होता है। दो प्रकार के विशेषक। अब इन विशेषकों को ही सील गुण कहा जाता है। दो प्रकार के जो विशेषक हैं, इन विशेषकों को ही क्या कहा जाता है? सील गुण कहा जाता है। और इन दो प्रकार के विशेषकों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व बना होता है। ये दो प्रकार के विशेषक कौन कौन से हैं? साथियों, ये दो प्रकार के विशेषक जो हैं वो उन्होंने बताए हैं। पहले सतही विशेषक। पहला प्रकार बताया है सतही विशेषक। और दूसरा प्रकार बताया है स्रोत विशेषक। पहला सतही विशेषक और दूसरा स्रोत विशेषक। सतह और स्रोत, ये दो बातें हैं। इनको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। साथियों, ये जो केंद्र है, ये केंद्र होता है स्रोत। ये केंद्र में क्या है? ये केंद्र में है स्रोत विशेषक या स्रोत सील गुण। और ये जो स्रोत सील गुण होते हैं, इन्हीं के कारण से सतही विशेषक या सतही जो सील गुण है उनका जन्म होता है। ये स्रोत है केंद्र, और ये सतह जो है यहां है सतही विशेषक। इसको हम अन्य शब्दों में समझें तो कैटल ने क्या कहा है? R.B. कैटल के अनुसार व्यक्ति का वह बाह्य आवरण, व्यक्ति का वह बाह्य आवरण या गुण, व्यक्ति का वह बाह्य आवरण या गुण जो प्रकट रूप में दिखाई देता है। तो इसका संबंध हो गया बाह्य आवरण से। सतही विशेषक व्यक्ति का बाह्य आवरण होता है या व्यक्ति के वे गुण होते हैं जो प्रकट रूप में दिखाई देते हैं। जैसे उसका रंग रूप है, व्यक्ति की कद काठी है, या व्यक्ति का चाल चलन या चाल ढाल है, ये स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं सतही विशेषक। साथियों, स्रोत विशेषक की अगर हम बात करें तो स्रोत विशेषक व्यक्ति की वे विशेषताएं होती हैं, या स्रोत विशेषक व्यक्ति के वे गुण होते हैं जिनको जानने के लिए किसी माध्यम का उपयोग करना होता है। यानी व्यक्ति की उन विशेषताओं या उन गुणों को जिनको जानने के लिए किसी माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है, किसी परीक्षण का प्रयोग करना पड़ता है, वो सतही विशेषक के स्थान पे स्रोत विशेषक कहलाते हैं। सतही विशेषक जो बाहरी दिखाई देते हैं, और स्रोत विशेषक व्यक्ति के वे गुण, वे विशेषताएं जिनको जानने के लिए किसी परीक्षण का या किसी उपकरण का सहारा लेना पड़ता है, किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति में बौद्धिक संगठन होता है, उसका व्यवहार होता है, व्यवहार है या व्यक्ति का बौद्धिक संगठन है या उसका आचरण है। इन सब चीजों को जानने के लिए व्यक्ति के व्यवहार
उसके बौद्धिक संगठन या उसके आचरण को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो ये स्रोत विशेषक होते हैं। साथियों, ये जो विशेषक हैं, इन विशेषकों की संख्या, विशेषक कितने बताए हैं? विशेषक बताए गए हैं 16। विशेषकों की संख्या कितनी बताई है? विशेषकों की संख्या बताई गई है 16। और साथियों, आरबी कैटल ने ये जो 16 विशेषक हैं, इन विशेषकों की पहचान करने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया। आरबी कैटल ने इन 16 विशेषकों की पहचान करने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया, जिसको 16PF के नाम से जाना जाता है। 16PF के नाम से जाना जाता है। याद रखने वाली चीज है, एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं 16PF मापनी या प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? आरबी कैटल ने। या ये भी पूछ सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के 16PF जानने के लिए या व्यक्ति के व्यक्तित्व के 16 विशेषक जानने के लिए आरबी कैटल ने जिस प्रश्नावली का निर्माण किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था 16PF। 16P का मतलब पर्सनालिटी और F का मतलब फैक्टर, व्यक्तित्व कारक। आई बात समझ में? इस प्रकार से अब इसकी एक छोटी सी बात उन्होंने और कही है कि ये जो 16 शील गुण होते हैं या ये जो 16 विशेषक होते हैं, ये व्यक्ति के धनात्मक चरित्र से संबंधित होते हैं, सकारात्मक चरित्र से संबंधित होते हैं। एक छोटी सी बात उन्होंने कही है कि ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि वह स्पष्ट वक्ता है, बेवजह बोलता रहता है, यानी अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आरबी कैटल ने चक्र विक्षिप्त कहा है। जो व्यक्ति बेवजह बोलता है, अपने आप को स्पष्ट वक्ता कहता है, खुद को अधिक समझदार मानता है, ऐसे व्यक्ति को आरबी कैटल ने वक्र विक्षिप्त। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये वक्र विक्षिप्त क्या होता है? तो अपनी भाषा में कहें तो उसको आधा पागल कहा है। तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व निर्माण का विशेषक का जो सिद्धांत आरबी कैटल ने प्रस्तुत किया है वो कंप्लीट होता है। हम अगला पॉइंट स्टार्ट करें उससे पहले एक बार फिर से बता दूं, विशेषक का सिद्धांत जो है उसी को शील गुणों का दूसरा सिद्धांत भी कहते हैं। इसको प्रस्तुत आरबी कैटल ने किया है। आरबी कैटल ने यह कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में 2 प्रकार के विशेषक होते हैं या 2 प्रकार के शील गुण होते हैं। एक सतही विशेषक जो बाह्य आवरण से संबंधित होते हैं, व्यक्ति का बाह्य आवरण होता है, या व्यक्ति के वे गुण होते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, प्रकट रूप में दिखाई देते हैं, जैसे रंग रूप है, कदकाठी है, चाल ढाल है। स्रोत विशेषक व्यक्ति के वे गुण या व्यक्ति की वे विशेषताएं होती हैं जिनको जानने के लिए किसी माध्यम का प्रयोग करना होता है, जैसे व्यक्ति के बौद्धिक संगठन को, व्यक्ति के आचरण को, या फिर व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का सहारा लिया जाता है। साथियों, विशेषक जो हैं उनकी संख्या मानी गई है 16, और इन 16 विशेषकों को जानने के लिए आरबी कैटल ने एक प्रश्नावली तैयार की जिसका नाम 16PF उन्होंने रखा। ये 16 जो शील गुण हैं, जो विशेषक हैं, इनका संबंध व्यक्ति के सकारात्मक चरित्र से होता है या धनात्मक चरित्र से होता है। इस प्रकार से आपका विशेषक का जो सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।